हेलो, मेरे शो प्रैक्टिस पिलाटेस विद मितुषी अजमेरा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हमारा फुल बॉडी पिलाटेस वर्कआउट बिना किसी जिम इक्विपमेंट या एक्सेसरी के, ताकि आप ये वर्कआउट कभी भी कहीं पर भी कर सके, खास अपने घरों में। आज का वर्कआउट हम शुरू करेंगे 5 मिनट के वार्म अप से, जो कि आप प्लीज मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वार्म अप बहुत जरूरी है आपके बॉडी को आगे के वर्कआउट के लिए तैयार होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम मैट पर लेट जाएंगे। आप इस तरीके से मैट पे लेटेंगे। पेट अंदर हो, पेल्विक फ्लोर ऊपर, मसल्स ऊपर हो, कंधे कानों से दूर हो, चिन इस तरीके से नीचे रखेंगे। अपनी चिन को चेस्ट से नहीं लगाएंगे, बस हल्के से, जैसे आप अपने रीढ़ की हड्डी को मैट से छूने की कोशिश कर रहे हैं। आप जोर नहीं देंगे, सिर्फ चिन को ऐसे, आप ऐसे हैं, इसको ऐसे कर लेंगे। फिर पीछे शोल्डर ब्लेड्स को जोड़ देंगे। अब वापस से ध्यान रखिए, पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर। अब हाथों को आप ऐसे ऊपर लेंगे, ध्यान रहे पीछे अब भी शोल्डर ब्लेड्स जुड़े हुए हैं। फिर सांस अंदर, तैयार, सांस छोड़िए, हाथ ऊपर, सांस अंदर, नीचे, 4, फिर नीचे, 3, फिर नीचे, 2 और 1 और वापस लाइए। अब हम करेंगे सीजर्स। आपका दाहिना हाथ ऊपर जाएगा, बायां हाथ नीचे। ध्यान रखिए पूरी तरीके से मैट को आपको छूना है, कंधे नहीं उठाने हैं। और स्विच कीजिए, कंधे कानों से दूर पूरा टाइम। हाथ ऊपर जा रहा है, लेकिन आपके कंधे ऊपर नहीं जाने चाहिए। ऐसे 2 बार और करेंगे। दोनों हाथ पे पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर। 1 बार दोनों हाथों से करेंगे और फिर हाथों को ऐसे बीच में ले लेंगे और फिर नीचे। अब हम शुरू करेंगे इम्प्रिंट रिलीज। इसके लिए अब आप अभी जब लेटे हुए हैं, यहाँ एक हल्का सा गैप है, आपको इसे गैप को रिलीज करना है। टेलबोन को ऊपर लेंगे, फिर रिलीज करेंगे, ऊपर और नीचे। ऐसे हम ऊपर और नीचे करेंगे 5 और बार, ऊपर और नीचे 4 बार और। पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर। ये ध्यान में रखिए कि अगर आप पेल्विक फ्लोर मसल्स को पहचान सकते हैं तो आप ऐसा जरूर कीजिए, इससे आपको पिलाटेस के पूरे फायदे मिलेंगे। फिर अब हम चलते हैं हमारे ऑल्टरनेटिंग लेग रेजेस पे, जिसके लिए आपके पैरों को हिप की दूरी पर रखना है। हिप की दूरी मतलब आपके इधर के जो जॉइंट्स हैं, तो उस जॉइंट को हिप विड्थ कहते हैं, इसको नहीं कहते। तो आपके पैर सिर्फ इतनी दूरी पे रहेंगे। फिर सांस अंदर, तैयार, सांस बाहर। पैर को सीधा कीजिए और एक पैर ऊपर उठाइए। आप इस तरीके से एक पैर को ऊपर लेंगे, आपका घुटना आपके हिप के ऊपर आ जाएगा। सांस अंदर, रुकिए, सांस बाहर। अब ये दूसरे पैर को उठाते हुए आप देखिए, हील, बॉल और टो ऊपर। अब पहले पैर को नीचे रखिए, टो, बॉल और हील। दूसरा पैर नीचे, टो, बॉल और हील। अब इस तरीके से हम इस पैर को एक बार और करेंगे, हील, बॉल और टो। दूसरा पैर, हील, बॉल और टो। पहला पैर नीचे, टो, बॉल और हील। दूसरा पैर नीचे, टो, बॉल और हील। अब वापस से हम दूसरे पैर से शुरू करेंगे। 1 और 2। पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर, नीचे और नीचे। एक बार और, ऊपर, ऊपर, नीचे, नीचे। अब हम शुरू करेंगे हमारे हिप रिलीज से। उसके लिए आप इस पैर को हल्का सा नीचे ले जाएंगे। पूरा जितना आपका ये हिप जॉइंट आपको करने दे उतना करेंगे, दूसरे हिप से आपको हिलना नहीं है। फिर पैर को सीधा करें, लंबा करेंगे। पैर अभी भी लैटरली रोटेटेड है, मतलब साइड की तरफ गिरा हुआ है। फिर उसको बीच में लाएंगे और फिर हील को नीचे पुश करते हुए जमीन पर रखेंगे। फिर इसके साथ हम दूसरे पैर पर जाएंगे। नीचे कीजिए, सीधा कीजिए, घुमाइए और ऊपर। ये हम 2 बार और करेंगे। पेट को पूरी तरह से अंदर रखेंगे, पेल्विक फ्लोर ऊपर करके रखेंगे, नीचे, सीधा,
घुमाइए और ऊपर। दूसरा पैर नीचे, ये हिप नहीं हिलना चाहिए, पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर, कंधे कानों से दूर हो, घुमाइए और ऊपर। एक और बार। पिलाटेस में हम कभी भी जल्दबाजी नहीं करते हैं, धीरे धीरे करते हैं ताकि हमारा मन तन से जुड़ा रहे। हम अपनी सारी मसल्स को महसूस करेंगे और वापस आखिरी बार दूसरे पैर से पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर, सीधा कीजिए, घुमाइए और ऊपर। खत्म करेंगे। इसके साथ चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज पे। उसके लिए आप पैरों को इस तरीके से जोड़ लेंगे। ध्यान रखिए कि घुटने और इनर थाई सारा टाइम जुड़े रहेंगे इस एक्सरसाइज के लिए। सांस अंदर, तैयार, सांस बाहर, नीचे से ऊपर आइए और ब्रिज बनाइए। मैंने कहा आपको अपने टेल बोन को पील करना है, पूरे स्पाइन को पील करना है, सिर्फ बम को नीचे नहीं करना है। अब धीरे धीरे रिब केज को नीचे करते हुए पूरे स्पाइन को नीचे रखते जाना है, ये जरूरी है। और अब आप प्लीज अपने स्पाइन को पील ऑफ कीजिए, उठाइएगा नहीं, और नीचे ऐसे हम 3 बार और करेंगे। पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर, चिन सीधी, कंधे कानों से दूर, कंधे कानों से दूर, चिन सीधी। जितना पेट को और पेल्विक फ्लोर को एंगेज करेंगे उतना अच्छा है, जितना आप अपने हिप्स को स्क्वीज करेंगे उतना अच्छा है। घुटने अगर आपके जुड़े हुए रहेंगे इस तरीके से तो आप अपने इनर थाई मसल्स को भी आप पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेंगे। ये हम 2 बार और करेंगे। पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर। जितना आप ध्यान अपनी बॉडी में लाएंगे आप उतनी ही अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, उतने ही अच्छे आपको फायदे मिलेंगे। आखिरी बार, पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर और नीचे। तो ये था हमारा आज का वार्म अप। अब हम चलेंगे हमारे वर्कआउट के लिए। तो आप इसी पोजीशन से वर्कआउट शुरू करेंगे। अब उसके लिए आपके हाथ बगल में होंगे। सांस अंदर, हम एब कर्ल से शुरू करेंगे। सांस अंदर, तैयार, सांस बाहर, कर्ल कीजिए और नीचे। ये हम 7 बार और करेंगे। कैसे करना है? आपको ये रिब्स को नीचे की तरफ खींचते हुए ऊपर आना है और नीचे। ये मूवमेंट आपको गर्दन को स्ट्रेस करके नहीं करना है। इस तरीके से आपके हाथ नीचे हैं, कंधे कानों से दूर, और अब चेस्ट खुली हुई हो। सांस बाहर, ऊपर और नीचे। इसको करने का एक और अच्छा तरीका है, आप सोचिए आपके पेट पर कोई मक्खी बैठी है, आप उसको ऊपर उठ के देख रहे हैं। ये मत सोचिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई स्ट्रेन नहीं चाहिए हमें। रिलैक्स, ऊपर आइए, उस मक्खी की ओर देखिए और नीचे जाइए। 3 बार और। पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर, ऊपर आइए, पेट की मक्खी को देखेंगे और नीचे जाएंगे। 2 बार और। रिब्स को ऐसे स्क्वीज करते हुए ऊपर आएंगे और फिर नीचे जाएंगे। आपके हाथ आपके कंधों को फॉलो करेंगे। आप ऊपर आ गए, आपके हाथ भी ऊपर आ रहे हैं और नीचे। ठीक है, इसके साथ चलते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज पे। अब थोड़ा सा हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस देंगे। दाहिने पैर को आप ऐसे करके ऊपर कर लीजिए, पूरे तरीके से पैर को खींचिए। यहाँ पे जो मसल्स है वो उसको आपको फील करना है, आपको एंगेज करना है उस मसल को, ताकि आपका घुटना पूरी तरीके से खींचा हुआ रहे, पूरे तरह से पैर खुला हुआ रहे। और पैर को ऐसे पॉइंट करेंगे। सांस अंदर, तैयार, सांस बाहर और ऊपर। घुटने आपके अभी भी जुड़े हुए हो। हाथों के तलवों को बगल में नीचे दबाइए और नीचे। ये हम ऐसे 4 बार और करेंगे और नीचे। अब देखिए मैंने कैसे जोर से आवाज करते हुए सांस छोड़ रही हूँ, ये बताने के लिए कि आपको ऐसे हमेशा सांस लेनी है, आपको सांस रोकनी नहीं है। एक अच्छा तरीका है याद रखने का, जब हम ग्रेविटी से दूर जा रहे हैं तो हम सांस छोड़ेंगे, जब हम नीचे आ रहे हैं तो हम सांस लेंगे। हम ये 1 बार और करेंगे।
और नीचे। अब इस पैर को आप टेबल टॉप में मोड़ लीजिए, दूसरे पैर को पूरी तरह से सीधा कर लीजिए। ध्यान रखिए नीचे वाला पैर है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ढीला रहे, इसको भी आपको एंगेज करना है। इस तरीके से ऐसे ढीला नहीं, पूरा सीधा करके खींच के रखिए। और अब हम जो पैर ऊपर है उसे गोलाकार बनाएंगे, हिप जॉइंट का ध्यान रखते हुए कि आपका दूसरा हिप जॉइंट ना हिले। ये पैर उतना नीचे ले जाइए जितना आपका हिप जॉइंट जाने दे। अगर आपका हिप जॉइंट आपको जाने नहीं दे रहा है, आपको ऐसे टेढ़ा नहीं होना है। तो ये हम अब टोटल 5 बार करेंगे। 2 बार कर लिया हमने, ये तीसरा है। नीचे वाला पैर भी एंगेज रहेगा। 4 और एक और 5 और फिर हम इसको दूसरी दिशा में करेंगे। अब 5, जितना आप हिप जॉइंट को खोल सकते हैं उतना खोलेंगे। 4, पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर बाहर। 3, कंधे कानों से दूर। 2 और एक और। बहुत अच्छे। अब इस पैर को नीचे करेंगे, इस पैर को भी हम मोड़ लेंगे और अब हम हाथों को हम अपने सामने लाएंगे ऐसे। सांस अंदर, आप इस तरीके से पिस्टल बना लीजिए। सांस अंदर तैयार, सांस बाहर, ऊपर आइए, कर्ल अप कीजिए और बाईं तरफ अपने दोनों हाथों को लेके जाएंगे और वापस। अब ऊपर आइए, दाहिनी ओर और वापस। ये अब हम कर रहे हैं हमारे एब कर्ल्स ट्विस्ट के साथ। और नीचे धीरे और आराम से कीजिए और नीचे। ये हम करेंगे 2 बार दोनों साइड में। सांस बाहर, ऊपर और नीचे। आपको ज्यादा ऊपर आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हल्का सा ऊपर आएंगे और नीचे। एक तरीका है ये याद करने का कि आपके शोल्डर ब्लेड पीछे, नीचे, शोल्डर ब्लेड का निचला हिस्सा अभी भी मैट से जुड़ा हो। और एक और, ऊपर और नीचे। हाथों को वापस नीचे लाएंगे। अभी हमारा दूसरा पैर बाकी है सिंगल लेग ब्रिज के लिए। तैयार? पेट अंदर, चेस्ट खुली, सांस अंदर तैयार, सांस बाहर, ऊपर हो जाइए और नीचे। इस पैर को जितना खींच के रखेंगे उतना अच्छा है। ध्यान रखिए घुटने के ऊपर जो मसल है उसको आपको एंगेज करना है। घुटने आपके दोनों जुड़े हुए रहेंगे। 3, 2 बार और नीचे, एक और, ऊपर और नीचे। अब इस पैर को आप ऐसे टेबल टॉप में लेंगे, दूसरे पैर को पूरे तरह से नीचे सीधा करेंगे। वही ध्यान रखें ये पैर ऐसे ढीला ना हो, पूरी तरह से खींचा हुआ हो। हाथों को नीचे करके अब हम इस पैर से दूसरे पैर से गोलाकार बनाएंगे। 4 और करने हैं हमें क्लॉकवाइज और फिर हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखें दूसरा हिप नहीं हिले, नीचे वाला पैर पूरी तरीके से एंगेज हो। 2 बार और दोस्तों, एक बार और। शुरू करते हुए सांस अंदर, खत्म करते हुए सांस छोड़ेंगे। अब दूसरी दिशा में 5। पूरी तरीके से हम हिप जॉइंट को खोलेंगे। 4, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं, जितना नीचे पैर जा सके उतना पैर नीचे लेके जाइए। जितना आप इस पैर को ऐसे टो को पॉइंट करके रखेंगे उतना ही आप अपने मसल्स को एंगेज करके रखेंगे। आपके लिए ये उतना ही अच्छा होगा। ये ऐसे एक बार और बाकी है हमारा, एक बार और करना है और रिलैक्स। अब इस पैर को नीचे, दूसरा पैर भी साथ में आ जाएगा और
अब ध्यान रखिए, घुटनों को जोड़ के रखना है वापस। पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर, कंधे कानों से दूर। हम चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज के लिए, जिसके लिए हमें लाना है पैर को टेबल टॉप में। इसको टेबल टॉप कहते हैं। देखिए, एक पैर फिर दूसरा पैर, पेट अंदर। अगर आपको पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है शुरू में पिलाटेस में। तो आप बस आपके पैरों को इस तरह हिलाइए तो ताकि थोड़ा सा क्रैम्प्स रिलीज हो, और ये जितना आप पॉइंट करेंगे उतना अच्छा है पैरों के लिए। तैयार? अब आप हाथों को अपने घुटनों के पास रखेंगे। सांस अंदर, तैयार, सांस बाहर, ऊपर। अब आपको अपने पैरों को ऐसे मूव करना है और स्विच। देखिए, सिर्फ हाथ और पैर हिलेंगे। आपका टोर्सो पूरी तरीके से स्थिर होगा। पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर। जितना पैर को नीचे, अब जो पैर बाहर जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। ये पैर को ऐसे आधा नहीं करेंगे, पूरा सीधा करेंगे। जिन लोगों के लिए ये लेवल मुश्किल है वो ये पैर को यहाँ पर भी ऐसे ले जा सकते हैं। 2 और अब एक और दोनों पैरों के लिए। और जो पैर अंदर आ रहा है उस तरफ का हाथ आपके टखने पे जा रहा है। दोनों हाथ घुटनों पर, सर नीचे, पैर नीचे। फिर अब हम चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज पे। उसके लिए आपको पैरों को हिप विड्थ पर रखना है। हाथों को बगल में रख के सांस अंदर, तैयार, सांस बाहर और ऊपर उठिए और ब्रिज बनाइए। अब ऐसे ब्रिज में जाएंगे ऊपर। जो लोग मेरा अगला स्टेप नहीं कर सकते हैं वो इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। हाथ आपके बगल में होंगे। सांस अंदर, तैयार, सांस बाहर, एक पैर ऊपर। इसमें जरूरी बात यह है कि आपका ब्रिज नहीं गिरना चाहिए। और नीचे। अब दूसरा पैर, पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर और नीचे। ये हम 4 बार और करेंगे, लेकिन पहले नीचे आएंगे। ये हुआ हमारा एक राउंड। अब ऐसे हम 4 बार और करेंगे। सांस अंदर, तैयार, सांस बाहर, ऊपर, एक और नीचे, 2 और नीचे और स्पाइन नीचे। 3 बार और, पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर, ऊपर जाइए, एक और नीचे, 2 और नीचे और नीचे। 2 बार और, सांस अंदर, तैयार, सांस बाहर, ऊपर, सांस अंदर, रुकिए, सांस बाहर, एक पैर ऊपर, सांस अंदर, रुकिए, सांस बाहर, पैर नीचे, सांस अंदर, रुकिए, दूसरा पैर ऊपर, सांस अंदर, रुकिए, सांस बाहर, दूसरा पैर नीचे, सांस अंदर, रुकिए, स्पाइन नीचे। ध्यान रखिए, आपको अपने स्पाइन को ऊपर उठाना है इस तरीके से। अब आखिरी बार, ऊपर, रुकिए, नीचे, दूसरा पैर ऊपर, रुकिए और नीचे और स्पाइन नीचे। अब इसके साथ चलते हैं हम हमारे साइड के एक्सरसाइज पे। उसके लिए आपको इस तरीके से मैट पे लेटना है। पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर, ठीक है, ऊपर पूरे तरीके से इस तरीके से लेट जाइए। अब सांस अंदर, तैयार। ये ध्यान में रखिए, जब साइड में लेटेंगे तो ये मैट और जो आपके कमर में जगह है वो बना हुआ रहे। उसके लिए आपको अपने हिप्स को पूरी तरीके से नीचे खींचना है ताकि हिप्स बराबर रहे। और अब पॉइंट ऊपर, फ्लेक्स नीचे, पॉइंट ऊपर, फ्लेक्स नीचे। ये 3 बार और करेंगे। आपको इसमें पैर को ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है और ध्यान रखिए आप फिंगर टिप्स से लेकर अपने टोज तक सीधे लाइन में हो। ऐसा ना हो कि आपका हाथ आगे हो। और एक बार और, ऊपर और नीचे। अब टोज को पॉइंट कीजिए और फिर ऊपर का पैर ऊपर ले जाइए और गोलाकार बनाइए। ध्यान रखिए पेट अभी भी अंदर हो, पेल्विक फ्लोर ऊपर हो। 3, 2 और करेंगे क्लॉकवाइज और अब उल्टी दिशा में गोलाकार करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। अब ऊपर का पैर ऊपर, नीचे का पैर ऊपर, दोनों नीचे। पैर को ज्यादा ऊपर लेके नहीं जाना है
ऊपर, ऊपर, नीचे, पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर, 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 नीचे, 2 और, ऊपर, ऊपर, नीचे, आखिरी बार ऊपर, ऊपर, नीचे, और अब दोनों पैर और नीचे, ऊपर और नीचे, 3 बार और, ऊपर और नीचे, 2 और 1 और, अब दोनों पैर ऊपर, होल्ड, ऊपर का पैर उठाइए, ऊपर, जितना आप अपने पैर को ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर लेके जाइए, 2 और, ध्यान रखिए दोनों पैर पूरे तरीके से खींचे हुए हो, टोज पॉइंटेड हो, और नीचे, अब पैरों को मोड़ लीजिए और अब आप ऐसे करके ऊपर आ जाइए। अब इसके साथ अब हम दूसरी साइड पे मुड़ जाएंगे, उसके लिए भी आप मैट पे इस तरीके से लेट जाएंगे। अब ध्यान रखिए ये हाथ पूरे तरीके से शरीर के लाइन में हो, आगे ना हो, सीधे हो, और आपके कमर में गैप रखते हुए, और अब पॉइंट ऊपर, फ्लेक्स, नीचे, पॉइंट ऊपर, फ्लेक्स, नीचे, 3 बार और करेंगे हम ये चीज, और नीचे, सांस छोड़ के हम ऊपर जाएंगे, सांस लेकर नीचे आएंगे, कंधे कानों से दूर होंगे, ध्यान रखिए दोनों पैर पूरी तरह से नीचे खींचे हुए हो। अब आप पॉइंट करके ऊपर लाएंगे और गोलाकार बनाएंगे, 5 क्लॉकवाइज, छोटे गोल करने हैं ताकि मूवमेंट आपका शरीर पर ना आए, ये बहुत जरूरी है। पिलाटेस में हम उतना ही शरीर का अंग मूव करते हैं जो हम मूव करना चाहते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज करना है, और अब नीचे, अब ऊपर का पैर ऊपर, नीचे का पैर ऊपर, और दोनों पैर नीचे, अब ऊपर, नीचे, कोशिश करिए कि मूवमेंट आपके कंधों तक ना आए, पेट तक आकर रुक जाए। तो आप इसके लिए इस तरीके से पेट को अंदर खींच के रखेंगे, और नीचे एक और बार, और नीचे, आप दोनों पैर ऊपर और नीचे, ध्यान रखने की कोशिश करिए कंधों पे मूवमेंट ना आए, उसके लिए आप पेट को पूरे तरीके से खींच के रखेंगे, पेल्विक फ्लोर को ऊपर खींच के रखिए, ना आप आगे गिरे ना ही पीछे गिरे, ये बैलेंस बना के चलिए। और अब ऊपर, होल्ड, और अब ऊपर का पैर उठाइए, जितना ऊपर आपका पैर आराम से जा सके उतना ले जाएं। ध्यान रखिए आपके हिप बोन्स आगे की तरफ मुड़े हुए हो, आपके हिप्स अभी भी सीधे हो, और आपकी ये जो कमर के नीचे का गैप है ये नीचे ना आए। ऐसे करके 5 बार करेंगे, और नीचे। अब इसके साथ हम आते हैं हमारे वर्कआउट के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो की है हम करेंगे स्विमिंग। उसके लिए हम ऐसे मैट पे लेट जाएंगे। अब इसमें एक चीज देखना है, ये जो हिप बोन है, जब हम पीठ पर लेटे थे तब मैंने कहा था टेल बोन ऊपर करने के लिए, तो जब हम इस पोजीशन में होते हैं तब हमें अपनी टेल बोन को नीचे पॉइंट करना है, मतलब प्यूबिक बोन नीचे प्रेस होना है। उसके लिए आप अपने हिप्स को ऊपर लेंगे, आप अपने प्यूबिक बोन को आगे की तरफ, सामने की तरफ कर्ल करेंगे और प्रेस करेंगे ताकि आपका प्यूबिक बोन टिका हुआ रहे, हाथ सीधे हो, सांस अंदर तैयार, और पैर हिप विड्थ हो, टोज पॉइंटेड हो। पूरे तरीके से हाथों को खींचेंगे, पैर को खींचेंगे, सांस अंदर तैयार, सांस बाहर ऊपर और नीचे। आपको अपनी गर्दन को ज्यादा हिलाना नहीं है, आप कोशिश करिए मैट को ही देखते रहे ताकि आपको पता भी चलेगा कि आप कितना ऊपर आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ गर्दन को ऊपर करते हैं, हमें लगता है हम ऊपर आ गए। तो मैट को देखते रहिए और सांस बाहर ऊपर, सांस अंदर नीचे, सांस बाहर ऊपर, सांस अंदर नीचे। आखिरी बार ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। अब इसी तरीके से हम यही चीज पैर पे भी करेंगे। पेट अंदर, पेल्विक फ्लोर ऊपर, पैर ऊपर और नीचे, दूसरा पैर ऊपर और नीचे, 4 और, दोनों पैर ऊपर और नीचे, 3 बार और, ऊपर और नीचे। सांस छोड़ते हुए पैर ऊपर जाएगा और सांस अंदर लेते हुए नीचे आएगा, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस अंदर लेते हुए नीचे, 2 बार और। ध्यान रखिए पेट अभी भी आपका अंदर हो, पेल्विक फ्लोर मसल्स ऊपर हो और कंधे कानों से दूर हो और माथा आपका नीचे मैट पे हो। अब इसके साथ चलते हैं हम हमारे अपोजिट आर्म एंड लेग लिफ्ट पर। उसके लिए दाहिना हाथ, बायां पैर, वही मैट पे देखते रहिए आप, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे,
ऊपर और नीचे, 3 और, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, 2 और नीचे। मेरी सांस देखिए, और नीचे, आखिरी बार, ऊपर और नीचे और रिलैक्स। इसके साथ हमारा आज का वर्कआउट होता है खत्म। अब हमें कूल डाउन करना है, जो कि वही मैंने जैसे बोला जरूरी है। उसके लिए आप पहले ऊपर आ जाइए। ऐसे आप अपने पैरों को आगे ले लीजिए, घुटनों को खोल लीजिए और अपने एड़ियों पर बैठ जाइए। अगर आपको ऐसे बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप जिस कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं उसमें आके आपको ऐसे अपने हाथों को आगे लेके पूरा नीचे आ जाइए। इसके लिए आप अपने माथे को मैट पर रखिए। आप कोशिश करिए हिप्स और एड़ियां छुए हुए रहे। जितना आप नीचे अपनी चेस्ट को नीचे प्रेस करेंगे उतना अच्छा है। और इस पोजीशन में हम रिलैक्स करेंगे 5 सांस के लिए। धीरे धीरे से आप ऊपर आ जाएंगे। दोस्तों, हम फुल बॉडी पिलाटेस वर्कआउट सेशन के इस एपिसोड के आखिर में पहुंच गए हैं। आप ये एक्सरसाइज रोज करिए और अपनी सेहत और स्ट्रेंथ को पूरी तरह से बढ़ाइए। तो देखते रहिए प्रैक्टिस पिलाटेस विद मितुषी अजमेरा।